कश्मीर चुनाव के कुछ खास आंकड़े, कितने प्रतिशत चुनाव हुए हैं तीनों चरणों को मिलाकर, और अब इंतजार जो है वो है रिजल्ट का, नतीजों का, जो 8 अक्टूबर को निकलकर सामने आएंगे। अब कुछ दिन बचे हैं, कुछ घंटे बचे हैं, और ये घंटे टिक 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 की आवाज आ रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हों या फिर आम लोग हों, वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार बने। इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार जुनैद हाशमी जी ज्वाइन हो चुके हैं, और बीजेपी से राकेश पंत जी भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का और बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जुनैद जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं रहते, चाहे वो इतिहास की बात हो या आज की बात हो। आज इसलिए भी खास थे क्योंकि धारा 370 को हटाया गया था। और जुनैद सर, मैं एक कल रिपोर्ट देख रहा था, किसी चैनल पर एक रिपोर्ट देख रहा था, इंटरनेशनल चैनल था, और उस पर यह बताया जा रहा था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। यानी अभी भी भारत को उसे जम्मू कश्मीर को अभिलंग कुछ चैनलों पर नहीं बताया जा रहा है। यानी जो जम्मू कश्मीर है वो अलग है, वहां पर चुनाव हो रहे हैं, वो हैं। इसको आप पहले कैसे देखते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखें, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप CNN देखें, अल जजीरा देखें, कोई भी इंटरनेशनल चैनल देखें, उस पर आज से नहीं, ये बहुत पुरानी उनकी भाषा शैली है जिसमें वो जम्मू कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर बताते हैं। लेकिन इसका कोई महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि वो तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी एक वक्त में कोई कीमत, जिनकी एक वक्त में कोई इंपॉर्टेंस, या जिनकी इंपॉर्टेंस वो हुआ करती थी, वो कोई बात कहते तो उस बात को लोग गंभीरता के साथ लिया करते थे। जिन देशों का अपना ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड, जिन देशों का अपना लोकतंत्र का रिकॉर्ड, जिन देशों का अपना लोकतांत्रिक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है, वो देश जम्मू कश्मीर को लेकर कोई टिप्पणी करें, मुझे लगता है इट मेक्स नो सेंस, और इस पर कोई बात करना या इस पर कोई चर्चा करना उसका भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन जरूरी ये है कि जो माध्यम हमारे पास है और इस माध्यम को आज दुनिया देख रही है, उस माध्यम के जरिए पूरी दुनिया को ये चेताया जाए, बताया जाए कि ये एडमिनिस्ट्रेट वाला लफ्ज जो है ये खत्म हो चुका है 5 अगस्त 2019 को, और अब एडमिनिस्ट्रेट नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है, हमेशा रहेगा। और अब तो स्थिति परिस्थिति ये हो चुकी है कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इस केंद्र शासित प्रदेश में लोग वही उसी तरह की लोकतांत्रिक आजादी एंजॉय कर रहे हैं जिस तरह की लोकतांत्रिक आजादी बाकी देश भर में लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं ये जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर लिखते हैं या जो लोग अलग अलग चैनलों के ऊपर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर बात की जाती है, मतलब आई डोंट होल्ड इट सिग्निफिकेंट, और मैं इस पर टिप्पणी भी ज्यादा इसलिए नहीं करता क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो देश या जिन देशों के चैनल ये सारी बातें कर रहे हैं उनकी अपनी रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस जो है वो पूरी दुनिया में वक्त के साथ खत्म होती जा रही है। बिल्कुल, लेकिन हमारी रेलेवेंस और ये इंपॉर्टेंस हमारा वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। क्या हमारा एक अधिकार और एक दायित्व बनता है कि हम असली तस्वीर जम्मू कश्मीर की दिखाएं पूरे देश को? बिल्कुल, पूरे देश को ना, पूरी दुनिया को दिखाने की जरूरत, दुनिया ऑलरेडी देख रही है। मुझे लगता है कि इस वक्त की जो दुनिया की परिस्थितियां हैं वो साफ तौर पर ये बताती हैं कि भगोल में अगर एकमात्र कोई लोकतांत्रिक देश बचा है तो वो भारत बचा है। बाकी या तो जर्नैलों के हवाले हैं या कुछ ऐसे लोगों के हवाले है जो हथियार बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हम केवल एकमात्र देश है जिन्हें जो इन सभी प्रकरणों में नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है, मैंने पहले कहा, व्यर्थ है इन तमाम चीजों के ऊपर डिबेट करना, डिस्कस करना, या इस बात पे चिंतित होना कि वो क्या लिख रहे हैं। उनको लिखने दीजिए, उनका कोई सुनने वाला नहीं। हम जब बोलते हैं तो हमको सारी दुनिया सुनती है, ये जब जाहिर है, और दुनिया इसके बारे में जानती है। मुझे बार बार इसको, मुझे लगता है, रिपीट करने की जरूरत है। ठीक है, ओके, मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। राकेश जी भी हमारे साथ बने हुए। राकेश जी, अब मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है और घड़ी में मुझे लगता है आप सुन रहे होंगे, टक टक की आवाज़ तो ज़रूर आती होगी, दिलों की धड़कनें भी तेज़ हैं सभी लोगों की, ना सिर्फ आप राजनेताओं की बल्कि आम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार, जम्मू कश्मीर में नई सरकार बने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे ज़रूर कर रहे हैं, अब तैयारियां भी चल रही हैं, अंदर अंदर से तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आप कहाँ पे हैं इन तैयारियों में, इन चुनावों के बाद? देखिए,
आपने कहा कि घड़ी जो है वो टक टक कर रही है और दिन बड़ा नजदीक आ रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे दिलों की धड़कनें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की धड़कनें बड़ी सामान्य हैं और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी 8 तारीख को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही है, अपना पहला मुख्यमंत्री देने। ये ब्लड प्रेशर यहाँ तक है, ये उन लोगों का बढ़ा हुआ है, उन राजनीतिक दलों का बढ़ा हुआ है जो हमारी संसदीय चुनाव में जिनको कश्मीर की जनता ने पटकनी दी है, दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं और जिनका अपना अस्तित्व खतरे में है, ये उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं बढ़ा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 8 तारीख को जम्मू कश्मीर की देवतुल्य जनता प्रधानमंत्री जी के विजन को सामने रखते हुए हमें आशीर्वाद भी देगी और ऐतिहासिक चुनाव जो हुए हैं धारा 370 जाने के बाद ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी की नीतियां जम्मू कश्मीर के लिए कितनी सजग हैं, शांति के लिए और समृद्धि के लिए और विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा जम्मू कश्मीर उसके लिए। और यहां तक अभी आपने शीतल बात करी 87 के चुनाव की, तो आपने कहा कि उसका रिकॉर्ड नहीं टूटा, वो रिकॉर्ड टूटना भी नहीं चाहिए और हम तोड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि वही चुनाव है जिसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास टूटा। और शायद राकेश जी आपने वो सुना, मैंने उसका व्याख्यान भी थोड़ा सा किया, शायद आपने सुना होगा शुरुआत में। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि आपने बड़ी सजगता के साथ ये भी बताया कि उसके बाद इन राजनीतिक दलों पर, इन खानदानों पर ये इल्जाम लगता रहा है कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या जम्मू कश्मीर में करी और ये जो लोकतंत्र को लूटना जो है वो दिल्ली से चला और यहां तक पहुंचा और फिर उसके बाद यहां पर बड़े पैमाने पर आतंकवाद पहुंचा 370 जाने के पहले तक चलता रहा। ठीक है जुनैद जी, मैं आपके पास आऊंगा लेकिन मुझे पहले ब्रेक पर जाना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 1987 के लेकर। 1987 का इतिहास क्या था जो पन्नों में दब गया है, अभी तक उसको कुरेदने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन आखिर वो पन्ने पलटने में देर